हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति तिवारी आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम पुष्पक्रम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पुष्प प्ररोह का महत्वपूर्ण भाग है जो प्रजनन में भाग लेता है। यह एक विशेष प्रकार की प्ररोह कलिका से विकसित होता है जिसे पुष्पकलिका कहते हैं। ये पुष्पकलिका कुछ विशेष प्रकार की पत्तियों के कक्ष या प्ररोह के शीर्ष पर विकसित होती है। प्ररोह का वह भाग जिस पर पुष्प लगे होते हैं पुष्पावली व्रंत कहलाता है। इसी पुष्पावली व्रंत पर पुष्प सीधे या पुष्प व्रंत द्वारा जुड़े होते हैं। पुष्पावली व्रंत पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। वैसे तो पुष्पावली व्रंत पर पुष्पों के लगने या विकसित होने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं, लेकिन सामान्य रूप से प्ररोह पर ही पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कह दिया जाता है। पुष्पक्रम की स्थिति में पौधे के प्ररोह पर एक साथ समूह में कई पुष्प लगे होते हैं जो पौधे के लिए लाभदायक होते हैं। पुष्पों के समूह में लगे होने से पुष्प को या पौधे को बहुत लाभ होता है। अब हम पुष्पक्रम के प्रकारों के बारे में बता देती हूँ मैं। पुष्पक्रम मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है: सरल पुष्पक्रम, संयुक्त पुष्पक्रम, विशिष्ट पुष्पक्रम एवं मिश्रित पुष्पक्रम। लेकिन आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे सिर्फ सरल पुष्पक्रम की। सरल पुष्पक्रम क्या होता है? सरल पुष्पक्रम वह पुष्पक्रम है जिसमें पादप पुष्प सीधे प्ररोह के मुख्य अक्ष से जुड़ा होता है। यह पुष्पक्रम 2 प्रकार का होता है। पहला इसका प्रकार है अनिश्चित या असीमाक्ष, जिसे हम रेसिमोस भी कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है? तो पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ। असीमाक्ष या अनिश्चित पुष्पक्रम क्या होता है? वह पुष्पक्रम है जिसकी पुष्पावली व्रंत या मुख्य अक्ष की अग्रस्त कलिका हमेशा बनी रहती है और अपने नीचे नए पुष्प को जन्म देती रहती है। इस पुष्पक्रम में और भी गुण पाए जाते हैं, जैसे पुष्पावली व्रंत की वृद्धि की सीमा नहीं होती है क्योंकि इनकी अग्रस्त कलिका पुष्प का निर्माण नहीं करती। इसीलिए इसे अनिश्चित पुष्पक्रम कहा जाता है। नीचे के पुष्प प्रौढ़ तथा बड़े एवं ऊपर के पुष्प कम उम्र के तथा छोटे होते हैं। इस प्रकार का विन्यास अग्राभिवर्धी क्रम या एक्रोपिटल क्रम कहलाता है। ऊपर से नीचे देखने पर पुष्पों के विकास का क्रम किनारे की ओर होता है, भीतर से किनारे से भीतर की ओर होता है। ऐसे क्रम को केंद्राभिसारी या सेंट्रीपिटल क्रम कहते हैं। पुष्पावली व्रंत के या रेचिस के स्वभाव और पुष्प के व्रंति या अव्रंति होने के आधार पर अनिश्चित पुष्पक्रम के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन उसको यहाँ पर पढ़ना अभी संभव नहीं है। अब मैं इसके सरल पुष्पक्रम के दूसरे प्रकार की चर्चा करती हूँ, जिसे कहते हैं निश्चित पुष्पक्रम या ससीमाक्ष पुष्पक्रम या साइमोस प्रकार। वह पुष्पक्रम है जिसमें पुष्पावली व्रंत या मुख्य अक्ष की अग्रस्त कलिका पुष्प में परिवर्तित होकर इनकी वृद्धि को अवरुद्ध कर देती है। इस पुष्पक्रम में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं, जैसे पुष्पावली व्रंत की वृद्धि सीमित होती है क्योंकि इनकी अग्रस्त कलिका पुष्प का निर्माण कर देती है। इसी कारण इसे निश्चित पुष्पक्रम कहा जाता है। इसमें नए पुष्प प्रौढ़ पुष्प के नीचे से उत्पन्न होते हैं, अतः पुराने तथा बड़े पुष्प ऊपर व नए तथा छोटे पुष्प नीचे की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार का क्रम
तलाभी सारी या बेसिपिटल क्रम कहलाता है। इसमें पुष्पों के खिलने के क्रम केंद्र से परिधि की ओर होता है। इस प्रकार का क्रम परिधीय सारी या सेंट्रीफ्यूगल क्रम कहलाता है। छात्रों, इसमें यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, साइमोस और रेसिमोस प्रकार के पुष्पक्रम में अंतर बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण पुष्पक्रम है और इसके अतिरिक्त और भी जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में चर्चा हम अगले हमारे वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।